अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं फरहान शेख। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपनी हिफाजत में रखे। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के हाथ एक बहुत बड़ा ख़जाना आया है और पाकिस्तान की जो डगमगाती हुई मईशत है और पाकिस्तान की जिस तरीके से जो मईशत दिन ब दिन गिरती चली जा रही है, इसको सहारा देने के लिए और अब इसको मजबूत करने के लिए पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान के हाथ लगी है। और पाकिस्तान की इस कामयाबी का ना सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को फ़ायदा होगा और पाकिस्तान की हुकूमत इससे फ़ायदा उठाएगी, बल्कि इस कामयाबी की खुशी जितनी पाकिस्तान को है, जितनी पाकिस्तानी आवाम को इस ख़जाना मिलने की जो खुशी है, इससे ज़्यादा जो खुशी है हमारे जो हमसाया मुल्क चीन है उसको है। क्योंकि चीन पाकिस्तान की हर खुशी में बराबर का शराकतदार है और पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए चीन की हालिया जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है और इससे जितने जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान में शुरू किए गए हैं, इससे भी चीन की पाकिस्तान के साथ जो कुर्बतें हैं, पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात है, पाकिस्तान के साथ जो दोस्ती है, वो किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा ख़जाना जो पाकिस्तान की इस ज़मीन के अंदर से एक मादनियात की सूरत में जो दरियाफ्त हुआ है। और अब इस मादनियात में कौन सी बड़ी ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी और पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बहुत बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। पाकिस्तान की मईशत को किस तरीके से वो आसमान की बुलंदियों तक ले जाने के लिए ये ख़जाना बहुत मुफीद साबित होगा। अब इस ख़जाने के अंदर जो एक मादनियात की शक्ल में है, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है, इसमें कोयला निकला है, इसमें सोना मिला है, इसमें कोई तेल के ज़खायर निकल आए हैं, इसमें कोई तांबा मिल गया है। ये बहुत ही एक अहम खबर है जो मैं आपके साथ बिल्कुल डिटेल के साथ शेयर करूंगा। और इसका फ़ायदा कितना होगा, क्या इसका फ़ायदा वक्ती तौर पे होगा या इसका फ़ायदा कोई कई सालों तक पाकिस्तान को इस तमाम ख़जाने का फ़ायदा होगा। और इस ख़जाने में पाकिस्तान में कौन सी ऐसी वजह थी कि पाकिस्तान इस पर काम नहीं कर सका, पाकिस्तान इस ख़जाने को खुद क्यों नहीं तलाश कर सका। ये तफसीलात मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करूँगा। लेकिन यहाँ पर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मुस्तंद खबरें और अपडेट्स आप तक बआसानी पहुंच सके तो बेल के बटन को दबाना ना भूलिएगा। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की मईशत को एक बहुत बड़ी कामयाबी ख़जाना जो पाकिस्तान को मिला है। मैं आपके साथ एक तो ख़जाना पाकिस्तान के पास एक जो रेकोडिक के मकाम पर, चागी के मकाम के ऊपर एक बहुत बड़ा जो तांबे और सोने के जो ज़खायर दरियाफ्त हुए थे और इसके ज़खायर के दरियाफ्त होने के बाद पाकिस्तान का जो कर्ज़ा उतारने का, जो IMF से छुटकारा हासिल करने का जो प्लान था, वो पाकिस्तान का अभी चला ही आ रहा था कि पाकिस्तान को इस रेकोडिक के जितना भी जो प्रोजेक्ट था इसमें एक बहुत बड़ी एक नाकामी का सामना करना पड़ा। क्योंकि जब ये मंसूबा जब इसकी दरियाफ्त हुई तो इस मंसूबे पे काम करने के लिए एक चिली और कनाडा की कंपनी को ये मंसूबा दिया गया और इस मंसूबे में कुछ ताख़ीर की वजह से और बहुत सी इसमें कोई हर्डल्स आई थी, तो ये इनका जो जॉइंट एडवेंचर था इस रेकोडिक के मकाम से तांबे और सोने का निकालने का, और वो मुकम्मल ना हो सका। क्योंकि पाकिस्तान के ये सरजमीन है ये मादनियात से बड़ी बड़ी है। पाकिस्तान को जो साथ अफगानिस्तान है, यहाँ भी बहुत सारी मादनियात है। ये जो खिता, ये पट्टी है, इसके अंदर साइंसदान के मुताबिक जितने भी ये जो इसकी माइनिंग करते हैं, इनके मुताबिक ये बहुत एक मादनियात से भरपूर ये खिता है। इसमें तांबे के बहुत सारे ज़खायर हैं, इसमें कोयले के बहुत सारे ज़खायर हैं और इसमें मादनियात के, सोने चांदी के बहुत सारे ज़खायर मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास भी इस कदर मशीनरी नहीं है, पाकिस्तान के पास इस कदर टेक्नोलॉजी नहीं कि वो खुद माइनिंग करके अपनी इस मादनियात को निकाल के पाकिस्तान का ना सिर्फ कर्जा उतारे बल्कि पाकिस्तान की आवाम की माशी हालत को बेहतर बनाने के लिए इसमें अहम किरदार अदा करे। तो मजबूरन के तौर के ऊपर हमें दूसरी जो कंपनीज़ हैं, दूसरे मालिक की जो माइनिंग की कंपनी है, उनसे सहारा लेना पड़ता है, उनके साथ एग्रीमेंट्स करने पड़ते हैं। और इसी तरह का एक एग्रीमेंट जो हमने चिली और कनाडा की कंपनी के किया कि रेकोडिक के मकाम के ऊपर जितना भी वहाँ पर अगर सोने के ज़खायर हैं, तांबे के ज़खायर हैं, उसको निकाला जाए, उनके साथ कुछ शेयर्स भी रखे गए और कुछ उनको पैसे भी दिए गए। लेकिन बदकिस्मती से वो मायदा ताख़ीर का शिकार हो गया और उसके अंदर ये मामला जो था, प्रोजेक्ट अपने पाया तकमील तक ना पहुंच सका। तो इसकी वजह से तकरीबन जो $6 अरब जो है ना, जो पाकिस्तान को जुर्माना हुआ, तो उस जुर्माने की सूरत में फिर ये पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ के अंदर इसके ऊपर मतलब अपनी दरख्वास्त दायर की। तो उसमें कोई कामयाबी कुछ इस तरीके से मिली कि अब वो जो मनसूबा है, एक कंपनी दोबारा उसको लेने का फ़ैसला किया है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो जुर्माना हुआ है वो हम उसमें तकरीबन आपकी कोई हेल्प आउट भी करेंगे। कुछ मिल मिला के इनके आपसी मामला तय हो गए हैं। तो रेकोडिक का जितना भी ये जो प्रोजेक्ट है, इस पर दोबारा आगाज़ हो चुका है।
अब जो एक बहुत जो एक अहम जो ख़जाना पाकिस्तान के हाथ लगा है, मैं थोड़ा इसकी अब तफसीलात आपके सामने शेयर करता चलूँ कि इसकी खुशी जो है पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी उतनी खुशी हुई है और चीन के अंदर भी एक जश्न का समा पैदा हो चुका है। और चीनी जितनी भी जो साइंस जो ये जितने भी साइंटिस्ट हैं और जितने भी ये चीनी माहिरीन हैं, एक्सपर्ट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान की हमेशा मदद की है। और जिस तरीके से चीन ने पाकिस्तान के अंदर जो CPEC का आगाज़ हुआ है, इक़्तिसादी राहदारी मनसूबे का जो आगाज़ हुआ है, इससे पाकिस्तान के अंदर $56 अरब की से उन्होंने जो अपनी आगाज़ किया पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करके। उस इन्वेस्टमेंट के जो मकसद था वो सिर्फ एक रोड्स बनाना नहीं था, ये बल्कि उनका मकसद एक स्मार्ट रोड नहीं बनाना था जो कि चीन से गुजरता हुआ पाकिस्तान के रास्ते ये ग्वादर तक जाएगा, बल्कि इसका मकसद पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट लगाना था। बिजली पैदा करने के बहुत सारे प्रोजेक्ट लगे और उसके बाद ये मेट्रो ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है ये लगाया गया आवाम की सहूलत के लिए। और उसके बाद स्कूल्स बनाए गए और इसके बाद बहुत सारी ऐसी सनतें बनाई गई जिनसे पाकिस्तान की मईशत को बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है और मुस्तकबिल में इसका बहुत सारा फ़ायदा होगा। ये फ़ायदे तो एक तरफ, और इसके बाद भी $56 अरब से जो आगाज़ हुआ था मईशत को जो मनसूबे का चीन की जानब से CPEC में, इसमें बदतरीज इजाफा होता गया और ये तकरीबन $100 अरब से ये तजावज़ कर चुका है अब तक। और अब इसमें अब चीनी साइंटिस्ट जो चीनी माहिरीन हैं, एक्सपर्ट्स हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, इनके एक अहम इनका ख़जाना जो इनके हाथ में लगा है वो ये कि थर के मकाम के ऊपर ये थर में जितने वसाइल हैं और वहाँ पर मसाइल भी बहुत सारे हैं। मसाइल मतलब वहाँ पर पीने का साफ़ पानी मौजूद नहीं है, वहाँ पर ग़िज़ाई किल्लत का फुक़दान है और इसके अलावा वहाँ की हुकूमत की जानिब से भी उन पर कोई ख़ासी तवज्जो नहीं दी जाती रही। लेकिन अब उनकी तकदीर के बदलने का जो वक्त आ चुका है। एक इसकी तस्दीक है, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी इसकी तस्दीक की है कि वाकई ये हकीकत है, सच है कि एक बड़ा ख़जाना जो है ये पाकिस्तान के हिस्से में आया है। अब मैं इसकी थोड़ी तफसीलात आपके सामने शेयर करता चलूँ। ये चीनी जो माहिरीन हैं इन्होंने 145 किलोमीटर की खुदाई की। जब उन्होंने इस खुदाई की तो जब CPEC के थ्रू इक़्तिसादी राहदारी मनसूबे के थ्रू एक प्रोजेक्ट चल रहा था, खुदाई के दरमियान में तो कोयले के बहुत बड़े ज़खायर पाकिस्तान को मिले हैं। इतने बड़े ज़खायर मिले हैं कि जिसकी मालियत मैं आपको बताने लगा हूँ, इसकी मालियत $5 अरब के बराबर इसकी मालियत है। $5 अरब डॉलर के मुकाबले में इसकी कीमत है। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी, एक बहुत बड़ा आप कहें कि मतलब ये पाकिस्तान के हिस्से में आई है और पाकिस्तान को इसका मतलब फ़ायदा होने वाला है। अब असल में ये तकरीबन कितना लंबा प्रोजेक्ट है, ये जो कोयला बरामद हुआ है, कोयल की माइनिंग के दौरान ये कितना बरामद हुआ है, ये तकरीबन 9 अरब टन सालाना कोल यहाँ से निकलेगा। ये कोई एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 9 अरब टन सालाना कोयला यहाँ से निकाला जाएगा। और जो ये प्रोजेक्ट है ये थर कोल फील्ड ब्लॉक 1 में ये तकरीबन अब से जो मिल रहा है ये तकरीबन 3 अरब टन है। मैंने इनको ब्लॉक वाइज डिवाइड किया, जो इनका मनसूबा चल रहा है, जो इनका प्रोजेक्ट चल रहा है, ये थरकोल फील्ड ब्लॉक 1 में तकरीबन 3 अरब टन जो है ना कोयल के ज़खायर मौजूद है। और इसकी मालियत इतनी है कि ये 5 अरब बैरल के बराबर इसकी मालियत है। और इस मालियत से पाकिस्तान की मईशत को एक बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। पाकिस्तान की मईशत को जो इसमें जितने भी जो कोलैप्स हो रहे हैं और जितनी इसमें मसाइल का सामना करना पड़ा, अब इसको अब सुधारने का, इसको सहारा देने के लिए ये ज़खायर हैं, ये अल्लाह का एक शुक्र है कि ये हमें मिले हैं। और अब हम इससे फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तानी अवाम को, हमारी हुकूमत जो है अब उसको फ़ायदा देने के लिए एक अमली इक़दाम की जानब उन्होंने अहम कदम अपना उठा दिया है। नाज़रीन किराम, ये थी अब तक की अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की। मेरी आखिर में फिर आपसे दरख्वास्त है कि कमेंट सेक्शन में अपनी फ़ीडबैक से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।